अगर आप मुसलसल 30 दिन तक सिर्फ तरबूज, खरबूजा, अंडे और सब्जियां खाएं तो क्या होगा? आपके खून में शक्कर, आपके लबलबे, दिल और ज़ियाबीतस पर क्या असरात मुरतब होंगे? साइंस आपकी खुराक के बारे में सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल देगी। दुनिया भर के 537 मिलियन लोग ज़ियाबीतस से मुतासिर हैं। अक्सर इसे लाइलाज समझा जाता है, मगर तिब्बी तहकीकात उसके बरक्स हैं। आज न्यूट्रिशन डायनामिक्स पर इन 4 ग़िज़ाओं के तेज दिन में आपके जिस्म पर असरात की मुकम्मल साइंसी वजाहत पेश की जाएगी। इसमें ग्लूकोज, आंतों के माइक्रोबायोम, शरियानों और लबलबे के बीटा सेल्स पर असरात शामिल हैं। ये मुकम्मल तस्वीर है। तरबूज दुनिया की सबसे ज्यादा ग़िज़ाई लिहाज से गलत समझी जाने वाली ग़िज़ाओं में से एक है। हर एक 100 ग्राम में 30 कैलोरीज, 4%, 92% पानी, उड़ना, पकड़ना और फूलना कम और कुछ को चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो है सिट्रोलिन। तरबूज में ज़ियाबीतीस के मरीजों के लिए सबसे ताकतवर मुरक्कब है। जज्ब होने के बाद गुर्दे उसे आर्गिनिन में तब्दील करते हैं, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में, जो वो मॉलिक्यूल हैं जो खून की नालियों की दीवारों को ढीला करता है। लाइकोपीन, तरबूज का सुर्ख रंग देने वाला जोश, ये इंसानी ग़िज़ाइयत में सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। नेशनल साइंस जर्नल में 2019 की एक मेटा एनालिसिस में ये बात सामने आई। ये है सबसे अहम बात जो एक ज़ियाबतीस के मरीज को तरबूज के बारे में समझनी चाहिए। जी हाँ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर है, लेकिन डॉक्टर डेविड जेनकिंस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वो मुहक्किक जिन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स इजाद किया था, उन्होंने कहा कि 92% रिसेप्टर्स पर तरबूज कम कैलोरीज के लिए बेहतरीन है, जिससे भूख कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। कैंटलोप, खरबूजा वो गजाइत देता है जो तरबूज में नहीं। इसके 100 ग्राम में 169 माइक्रोग्राम विटामिन ए है, जो तरबूज से 6 गुना और मकई या नाशपाती से कहीं ज्यादा है। विटामिन ए लबलबे की सेहत में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक के मुताबिक रेटिनोइक एसिड विटामिन ए की भाल शक्ल, बीटा सेल की तकसीम और इंसुलिन के लिए जरूरी है। ज़ियाबतीस के मरीजों में पोटेशियम की कमी आम है। खरबूजा और तरबूज मुसलसल पोटेशियम फराहम करते हैं, जो दिल, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के अफ़ाल के लिए मुफीद हैं। अंडा ग़िज़ायत से भरपूर है। आला तरीन हयातियाती कदर के साथ इसमें तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। खून में शक्कर की सतह पर इसका असर नहीं होता। हार्वर्ड के मुहक्किकीन के मुताबिक अंडों वाला प्रोटीन नाश्ता कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में खाने के बाद शुगर लेवल को 40% तक कम करता है। अंडों का ल्यूसीन MTOR रास्ते को फाल करता है। इस 30 रोजा प्लान में हर खाने में 2 से 3 अंडे पट्ठों को बरकरार रखते हैं, चाहे चर्बी कम हो रही हो। गैर निशास्तदार सब्जियां लाजमी हैं, जो कि बहुत जरूरी हैं। ये वो फाइबर फराहम करती हैं जो सप्लीमेंट्स में नहीं मिलता, और मैग्नीशियम जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को फाल करता है। फाइबर ज़ियाबतीस में 2 अहम काम करता है। पहले, ये छोटी आंत में ग्लूकोज का जज्ब सुस्त करके खाने के बाद शुगर लेवल में तेजी को रोकता है। मैग्नीशियम इंसुलिन के लिए अहम तरीन मादनियात है। लाखों मरीजों के तज्जिये के मुताबिक ज्यादा मैग्नीशियम का ताल्लुक पालक, कद्दू के बीज और सब सब्जियों से है। पहला हफ्ता, दिन 1 रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर आपकी फास्टिंग इंसुलिन बेहतर घंटों में कम होने लगती है। तहकीक के मुताबिक शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के पहले हफ्ते में ही इंसुलिन की हसासियत बेहतर हो जाती है। ये जिगर के ग्लाइकोजन और इंसुलिन की सतह कम होने से होता है। दिन 7 जिगर अपना सबसे अहम काम शुरू करता है, यानी अपनी खलियों में जमाशुदा चर्बी को साफ करना। जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में शाये होने वाली तहकीक ने इस बात की तस्दीक की कि हेपेटाइटिस वैक्सीन को दोबारा मुतारिफ कराने के दिन 10 से 14 एक अहम हयातियाती वाकया की निशानदही करते हैं, यानी बीटा सेल की बहाली। डॉक्टर राय टेलर न्यूकासल यूनिवर्सिटी से, जिनकी डायरेक्ट ट्रायल हाल ही में शाया हुई, हफ्ता 3 में एक माइक्रोबायोम इनकलाब लेकर आती है। सब्जियों से हासिल होने वाला फाइबर और खरबूजे के मुनफरिद पॉलीसैकेराइड्स फायदेमंद बैक्टीरिया की मखसूस इकसाम को खुराक फराहम करते हैं। तीसरे हफ्ते में जब अंदरूनी चर्बी कम होना शुरू होती है, तो आपके चर्बी के खलिए ज्यादा एडिपोनेक्टिन खारिज करते हैं। ये हार्मोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रास्ते को फाल करता है, जो ज़ियाबतीस की दवा मेटफॉर्मिन जैसा ही काम करता है। चौथे हफ्ते तक तरबूज और खरबूजे के सेट्रिलिन से शरियानों में वाज़ेह तब्दीली आई। डॉक्टर आर्तुरो फिगुआ की अमेरिकन जर्नल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर में शाया तहकीक के मुताबिक 30 दिन में रोजादार ग्लूकोज बेस से 35 मिलीग्राम कम हुआ, और HbA1c में 0.6% कमी से शुगर की सतह 12% तक गिर गई। HbA1c आपकी 3 माह की औसत शुगर नापता है और ज़ियाबीतिस के इलाज में इसे मेयार माना जाता है।
जब खून में ग्लूकोज मुसलसल कम रहता है तो कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ग्लाइकेटेड बनते हैं। प्रोफेसर राय टेलर का ट्विन साइकिल मफरूजा बताता है कि कम ग्लाइसीमिक ग़िज़ा क्यों मौसर है। ज्यादा शक्कर जिगर पर बोझ डालती है जो चर्बी को लबलबे तक भेजता है और इससे इंसुलिन के इखराज में रुकावट आती है। GLP-1 वो हार्मोन है जिसे सैमग्लूटाइड जैसी अद्वियात निशाना बनाती हैं। जो बात ज्यादातर मरीजों को कभी नहीं बताई जाती वो ये है कि ग़िज़ाई फाइबर की खमीरकारी कुदरती तौर पर आंतों की एल सेल से GLP-1 को मुतहर्रिक करती है। अहम तिब्बी इनकदा, ये मालूमात इख्तियारी नहीं है। अगर आप इंसुलिन या ज़ियाबतीस की दवा ले रहे हैं तो ये तरीका शुगर तेजी से गिराकर हाइपोग्लिसीमिया का बायस बन सकता है। फायदे और हिफाजत के लिए रोजाना के अहदाफ अहम हैं। 2 से 3 अंडे बगैर सैरशुदा चिकनाई के प्रोटीन, लाइकोपीन और विटामिन ए और सी फराहम करते हैं। 30 दिन 4 ग़िज़ाएं और 5 अलग अलग पीयर रिव्यूड शवाहिद की बुनियाद पर जेनकिंस ग्लाइसेमिक लोड और टेलर बीटा सेल की बहाली पर बात करेंगे। फिगेरो वास्कुलर सेपेलिन के असलाकता ग़िज़ा सिर्फ ईंधा नहीं है, ये सालमाती मालूमात है। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके खलियों को कीमियाई सिग्नल भेजता है। ताज़ा मीठा तरबूज, एलिनटाइन की खासियत। और ये रहा एक बहुत ही बड़ा मतन।